नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे 7 मिनट्सों के अंदर, वो प्रमुख व्यक्ति होंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उपनाम होंगे और महापुरुषों के स्थल के विषय में जानेंगे। ये प्रश्न, इन टॉपिक से प्रश्न, प्रमुख उपाधियां, प्रसिद्ध व्यक्ति, उपनाम, महापुरुषों के समाज स्थल से, ये दोस्तों हर एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक बिना किसी विलंब के पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति और उपनाम में हम जानते हैं। एक तरफ है प्रसिद्ध व्यक्ति और एक तरफ है उपनाम। किसको क्या उपनाम दिया गया? जैसे नंबर 1 है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इन्हें बादशाह खां भी कहा जाता था, इन्हें बच्चा खां भी कहा जाता था और इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। तो दो चीज़ बहुत पूछी जाती है, एक तो सीमांत गांधी, दूसरा फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था। दूसरा है दोस्तों टी प्रकाशम। कौन है? टी प्रकाशम। तो जो टी प्रकाशम है, इनको जो है आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था। और बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता था, ये भी बताइए। नेक्स्ट है 3 नंबर CF एंड्रयूज। इन्हें अन्ना या दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता था, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें बापू भी कहा जाता था, महात्मा भी कहते थे, राष्ट्रपिता, नंगा फकीर। अब बताइए कि महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप तुरंत ही दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी दोस्तों पीक पे चल रही है। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्या? और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें किसने कहा था, ये बताइए आप। नेक्स्ट है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव इन्हें पहले किसने कहा था? नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन, सरदार, भारत का बिस्मार्क, ये किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और लौह पुरुष की संज्ञा इन्हें कब दी गई थी? नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। अभी हमने बताया था टी प्रकाशम को आंध्र केसरी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, और आपसे हमने पूछा है कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। ये वही अमीर खुसरो है जिन्होंने लगभग सभी सुल्तानों के, दिल्ली के सुल्तानों का देखा था राज्य। तो इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता था, हिंद का तोता। क्या कहा जाता था? हिंद का तोता। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। ये बहुत लोग लगा देते हैं लता मंगेशकर को। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। क्या? नेताजी। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना मदन मोहन मालवीय कहा जाता है दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व में नाम क्या था, उसकी स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक है, इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। क्या? लोकमान्य। नेक्स्ट है विचार स्मेटकॉफ। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्हें आचार्य के नाम से जाना जाता है। इन्हें वेद पुरुष, भारत का वेद पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? ठीक है, बताइए दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख उपाधियां, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टाइटल्स। अब किन्हें कौन सी टाइटल्स मिला था और उन्हें देने वाला कौन था, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले टाइटल्स है दोस्तों राजा की उपाधि। क्या है? राजा की उपाधि। राजा की उपाधि किन्हें मिली थी? तो राजा राम मोहन राय को मिली थी। इसको देने वाला कौन था? तो अकबर सेकंड था। कौन देने वाला था? अकबर सेकंड। मेरी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ये इनको गांधी प्राप्तकर्ता थी इनकी उपाधि। इसको किसने दिया था? जो गांधी थे इन्हें महात्मा उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों गुरुदेव। गुरुदेव उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किन्हें दिया था? किसने दिया था? महात्मा। अभी आपसे हमने पूछा था कि गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को। किसने? ये भी कहा था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो के द्वारा, इन्होंने कहां से बोला था कि सर्वप्रथम राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था? अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है दूसरा दोस्तों, 3rd नंबर का टॉपिक है महापुरुषों की समाधि स्थल। क्या है? महापुरुषों की मेजोलियम्स ऑफ अ ग्रेट मैन। आइए जानते हैं। जैसे वीरभूमि। क्या है? वीरभूमि। तो वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी की। किसकी है? राजीव गांधी की। नेक्स्ट है विजय घाट। विजय घाट किसकी है? तो लाल बहादुर शास्त्री की है। किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट है दोस्तों शांतिवन। शांतिवन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। और राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट है अभय घाट किसकी है? तो अभय घाट समाधि स्थल है मोरारजी भाई देसाई की। नेक्स्ट है किसान घाट। किसान घाट है चौधरी चरण सिंह। किसानों के मसीहा कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इन्हें अभी क्या देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों उदय भूमि। उदय भूमि किसकी है? तो उदय भूमि है R.K. नारायण की। किसकी है? R.K. नारायण की। नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है समाधि स्थल। नारायण घाट किसकी है? गुलजारी लाल नंदा की। और चैत्रा भूमि किसकी है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की।
कर्मभूमि किसकी है? शंकर दयाल शर्मा की है। किसकी है? शंकर दयाल शर्मा की। अब कुछ समाधि स्थल हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे बताओ अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी एक हो गए। दूसरी है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? इंदिरा गांधी की। तीसरा क्वेश्चन है बताओ राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों चौथा है बताओ मोरारजी भाई देसाई की समाधि स्थल क्या है? दोस्तों अब आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैनल पे इस समय जो ऑथेंटिक वीडियो अपलोड हो रही हैं आपको वो बिना किसी विलंब के मिले और आप अपना समय जाया ना जाइए। ये 2-2 घंटा 4-4 घंटा की मैराथन मत देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इस समय जो चीज़ है वो कंटेंट जो आपके काम का है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इससे कोई मतलब नहीं कि वीडियो लगा लिए 5 घंटा देख रहे हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे देते हैं विराम, मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ में, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।